है सुदामा जी को और बड़े ही आदर पूर्वक अपने सिंहासन पर बिठाया। ये शिष्टाचार है, संत गुरुजन आए तो उनके बराबर में न बैठे, उन्हें ऊंचा आसन दें। और भगवान स्वयं चरणों में बैठे हैं और चरणों में जब हाथ फेरा उन्होंने देखा कि लहू लुहान है उनके चरण, कांटे चुभे हुए हैं, उसमें तो पत्थर लगे हुए हैं। तो देख करके उन्होंने रुक्मणी को आदेश दिया कि रुक्मणी जल लेकर के आओ। रुक्मणी विचार कर रही है, यहाँ अष्ट सिद्धि नौ निधि यहाँ हाथ जोड़ करके खड़ी हैं कि एक बार हमें प्रभु सेवा का अवसर दें। इतने सेवक सेविकाएं यहाँ हाथ जोड़ करके उपस्थित हैं, प्रभु हमें एक बार सेवा का अवसर दें। लेकिन मुझ लक्ष्मी को स्वयं भगवान कह रहे हैं एक ब्राह्मण के लिए। और लक्ष्मी ने तो श्राप ही दिया हुआ था दरिद्र होने का ब्राह्मणों को, लेकिन उसी लक्ष्मी ने फिर दोबारा रुक्मणी अवतार में कहा तुमने मेरा सहयोग किया है, इसलिए जाओ, तुम्हारे भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो आज ये स्थिति देख करके लक्ष्मी जी यानी रुक्मणी जी विचार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इतने में भगवान से तो कहाँ रहा जाता, निज आंसुओं से पैर धो रहे जगत पति करतार चरणों में बैठे हैं सुदामा जी के, और अपने आंखों से ही गंगा जमुना प्रकट हुई और उन्होंने उन्हीं आंसुओं से सुदामा जी के चरण पखाले, खूब खातिर किया और कहा भाभी ने कुछ तो भेजा होगा हमारे लिए, वो तो ऐसे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। अब ठाट बाट देख करके वो अपनी पोटली छुपाने लग गए। हमने पोटली को छुपा रहे हैं तो कुछ नहीं भेजा, तो तुम ये बगल अपने काक को क्यों दबा रहे हो इतना? बोला अरे कान्हा तुम भी कैसी बात कर रहे हो नादानों जैसी, इतने दूर से चल करके आए हो तो हाथ में दर्द हो रहा है ना। तो भगवान कहा हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं तो वास्तव में बुद्धू हूँ। क्यों? बोले तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है और मैं तुम्हारा पैर दबा रहा हूँ, लाओ तुम्हारे हाथ को दबाओ। हाथ को पकड़ करके जैसे ही खींचा पोटली बाहर आई, भगवान ने हाथ में लिया, दो मुट्ठी गए खाए तीसरी भरने लगे, दो मुट्ठी गए खाए तीसरी भरने लगे। रुक्मणी पकड़ियो हाथ नाथ क्या करने लगे, रुक्मणी पकड़ियो हाथ नाथ क्या करने लगे। तीन लोक तो दिया इन्हीं को कर दिया घर बेवार, तीन लोक दे दिया इन्हीं को कर दिया घर बेकार। चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार, चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार। रुक्मणी जी जब भगवान श्री कृष्ण चावल खाने लगे तो विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ द्वारिका जैसा ही एक धाम बना दो सुदामापुरी में। तो कुटिया की जगह विश्वकर्मा ने सुंदर महल बना दिया। अब दो मुट्ठी खाए और तीसरी खाने लगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज सब कुछ तो दे दिया, क्या मुझे भी साथ में भेजना चाहते हो? अथवा महाराज चावल कच्चे हैं, पेट दर्द हो जाएगा ज्यादा कच्चे चावल खाओगे तो। अथवा कहना चाहती है कि संत का लाया हुआ प्रसाद है, क्या अकेले ही खा जाओगे, हमारे लिए नहीं रखोगे? तो भगवान वो चावल की पोटली रुक्मणी जी को देते हैं और कहा कि सब में बांट देना। और इधर विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर भवन बना करके तैयार कर दिया सुदामा जी का, और जिन्होंने दान दिया था तो उनका भी सुंदर भवन बना करके तैयार कर दिया। इसलिए कहा दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर, चिड़ी चोच भर ले गई नदी ना घटियो नीर। दान देने से कभी भी धन घटता नहीं बल्कि धन बढ़ता है। आज तक ऐसा उदाहरण नहीं। बलि ने तो अपना सब कुछ लुटा दिया था, उसके बाद भी पाताल में राज्य करने को मिला, सुतरलोक में, और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आने वाले मनवंतर में स्वर्ग के भी राजा बनोगे, सब कुछ लुटाने के बाद भी। तो इसलिए दान देने से कभी धन नहीं घटता। दान देने के से जो पुण्य मिलता है वो हमारे जीते जी भी उसका पुण्य मिलता है, और मरने के बाद भी आगे उसका पुण्य हमारे काम में आता है।
तो ऐसे 2-4 दिन तक साथ में रहे। अब जाने का समय हुआ तो भगवान ने अपनी पीताम्बरी दी थी वो भी ले लिया। बोला लाओ मेरा पीताम्बर, अपनी फटी हुई धोती पहन करके जाओ। मन ही मन सोचने लगे, बेचारी सुशीला सोचती होगी पता नहीं क्या दे करके भेजेंगे, अरे एक साड़ी तो दे दिया होता उसके लिए। अब जो पीताम्बर दिया था वो भी मांग लिया। मन ही मन इस प्रकार से सोच करके आगे बढ़ने लगे। अब अपनी नगरी पहुँचे नगरी माही झोपड़ी मिली नहीं, पहुँचे नगरी माहे झोपड़ी मिली नहीं। दासी कहती रानी आपको बुला रही, दासी कहती रानी आपको बुला रही। घूर घूर के देख रहे हैं अपने ही घर द्वार, घूर घूर के देख रहे हैं अपनी ही घर नार। चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार, चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, बार बार जब ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार। चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार, चावल की पोटली लेकर आए हैं मोहन के दरबार। जैसे ही सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचे तो देख रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। शायद किसी राजा ने कब्जा कर लिया होगा, हमारी झोपड़ी को तोड़ दिया और ये सुंदर महल बना लिया इतने दिन में ही। अब सेविका ने सुशीला को सूचित किया कि आपके स्वामी आ गए हैं। सुशीला 16 श्रृंगार करके छन छन करती हुए पायलों की झनकार के साथ में आरती की थाली लेकर के पहुंची, आरती करने लगी। अरे देवी तुम कौन हो और मेरी आरती क्यों कर रहे हो? बोला स्वामी क्या बात, अपने मित्र से ऐसे मिले और मुझे ही भूल गए आप तो। जब ध्यान से देखा तो ओहो ये तो मेरी ही तो सुशीला है। बोले ये सब कैसे? बोले पता नहीं आप गए थे उसके बाद ये विश्वकर्मा है। बोला हो तुझे देते नहीं देखा मगर झोली हमेशा भरी दिखती है। भगवान कब देते हैं कितना देते हैं किसी को नहीं पता चलता, यही देने का तरीका है। भगवान ने हम सभी को ये मानव का तन दिया जो देव दुर्लभ है, और उसके बाद सारी व्यवस्था की, और जो जमीन जायदाद धन दौलत इत्यादि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है तो ये भगवान का तो दिया हुआ है। और कब उन्होंने दिया, जिस प्रकार से बादल कब बरस करके चले जाते हैं पता नहीं चलता, इसी प्रकार से भगवान ने सुदामा को दिया। और सुदामा अब रो रहे हैं। बोले रोने की आवश्यकता नहीं, भगवान प्रकट हो गए। प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ये तेरे लिए नहीं है, तेरा तो उतना ही अधिकार है जिसमें तेरा उदर भरे, तेरा पेट भरे। बाकी जैसे मैंने तुझ सुदामा को अपने जैसे बना दिया, तू भी किसी निर्धन को अपने जैसे बना देना। बोलो बाके बिहारी लाल की। हाँ बच्चों प्रसाद लेकर के जाओ। सदगुरु महाराज की। तेन हार कोई और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे आते नीचे नैन। अरे देने वाला तो वो परमात्मा है, लेकिन हम भरम करते हैं कि हमने दिया है। तो इसलिए सुदामा जी की कथा से हमें ये बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है।